हेलो एवरीवन। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वाज ए मेजर क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज हु प्रोफाउंडेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन द लेट 19th सेंचुरी। धन निकासी सिद्धांत औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की एक प्रमुख आलोचना थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में धन निकासी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? और देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 12 जून 2025 ग्रेजुएट के सेकंड शिफ्ट में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी ने। और उन्होंने ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया भी दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी गेव ए कॉल फॉर ए सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलट एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। गांधी जी ने रोलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान निम्नलिखित में से किस वर्ष किया था? 1919 में। और उसमें क्या होता था कि ब्रिटिशर ने जेल प्रोटेस्टर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years जेल में डाल देता है बिना कोई मुकदमा के 2 साल के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर विच बैटल डिड अशोका एम्ब्रेस बुद्धिज्म। किस युद्ध के बाद अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया? ये देखिए ये आरबी एनटीपीसी 16 जून को आया था सेकेंड शिफ्ट में। ये बैटल ऑफ कलिंगा के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और कलिंगा का युद्ध कब से कब हुआ था 261 से 262 में हुआ था ये। और प्रेजेंट डे कलिंगा कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में। ये भी याद रखना ना। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस टू काउंटर फूड शॉर्टेज विच रीजन वॉज या वेयर द इनिशियल फोकस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। खाद्य कमी से निपटने के लिए हरित क्रांति शुरू की गई थी। हरित क्रांति का प्रारंभिक केंद्र कौन सा क्षेत्र था? देखिए ये क्षेत्र था पंजाब एंड हरियाणा और कुछ पार्ट्स थे यूपी के। लेकिन इसमें ये ऑप्शन सही बैठता है, पंजाब एंड हरियाणा। और ये आरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये सेकेंड शिफ्ट में आया था ग्रेजुएट में ना। क्वेश्चन 5, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ये हो जाएगा आत्मारंगा पांडुरंगा। देखिए मैंने यहाँ फोटो भी डाला हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ना। क्वेश्चन नंबर 6, विच लॉ परमिटेड विडो रीमैरिज इन इंडिया। भारत में किस कानून ने विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी? ये हो जाएगा हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 1856 में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी फर्स्ट टाइम ना। क्वेश्चन नंबर 7, विथ हुज असिस्टेंट डिड चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो द नंद डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका था? इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। मैंने फोटो भी लगाया चाणक्य जी का। और इनका मौर्य वंश का कब से ड्यूरेशन था? ये था 322 से 185 BC तक। ये ध्यान रखना, जो कि 137 ईयर्स का था ना। क्वेश्चन नंबर 8, विच मौर्यन रूलर सेंट बुद्धिस्ट मिशनरीज टू फॉरेन कंट्रीज। किस मौर्य शासक ने बौद्ध मिशनरियों को विदेशी देशों में भेजा? इसका आंसर हो जाएगा अशोका। कलिंगा वार के बाद अशोका ने धर्म अपना बदला था और वो बौद्ध धर्म को अपनाए थे और वो दूसरे देशों में जाके बौद्ध का प्रचार कर रहे थे। वो अलग अलग देशों में गए थे, जैसे श्रीलंका में गए थे, थाईलैंड गए थे और विभिन्न अलग अलग देशों में जाके बौद्ध का प्रचार किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका ना। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following architectures was built by औरंगजेब। निम्नलिखित में से किस वास्तुकला का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था? आप देख सकते हैं कि ये आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा। औरंगजेब ने बहुत सारे निर्माण करवाए हैं
जैसे कि उसमें से एक आ जाता दिल्ली में मोती मस्जिद एक हुआ, और दूसरा हो जाता है बादशाही मस्जिद, ठीक है। और बीबी का मकबरा को मिनी ताज ऑफ दक्कन भी बोलते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली ये हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 10, कनिष्का द कुषाण रूलर वॉज ए पैट्रन ऑफ विच रिलीजन। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म का संरक्षक थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के। और फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया था ना। क्वेश्चन नंबर 11, द मोपला अपराइजिंग ऑल्सो नोन एज मालाबार रेबेलियन ऑफ 1921 which was against British rule and Hindu landlords took place in which of the following location। 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के खिलाफ था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। ये हुआ था केरल पे, ऑप्शन बी। कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन डाला हुआ, ये आप देख सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 12, पहले तो मैं बता दूं, अगर आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। द इंदस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अराउंड। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग किस समय फल फूली थी। देखिए ये आया हुआ है, ये हो जाएगा 2500 से 1800 BC तक ये फल फूली थी ना। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोमिनेंट लीडर Indian leader led the Bardoli Satyagraha of 1928, a major civil disobedience movement against increased land taxes। 1928 के बरदौली सत्याग्रह, जो बढ़े हुए भूमि कर के खिलाफ एक प्रमुख सविनय अवज्ञा आंदोलन था, का नेतृत्व किस प्रमुख भारतीय नेता ने किया था। ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल जी ने। और अभी बरदौली कहाँ पे है, ये अभी गुजरात में है, ना। क्वेश्चन नंबर 14, द गदर पार्टी एक्चुअलाइज्ड इन 1913 इन सैन फ्रांसिस्को एम टू ओवरथ्रोन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्रू रिवॉल्यूशनरी मीन हु वाज द की फाउंडर एंड आइडियोलॉजिकल लीडर ऑफ द गदर पार्टी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक और वैचारिक नेता कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। और ये गदर पार्टी कब एक्सटोराइज हुआ था, ये 1913 में बना था। और ये सैन ये दिया हुआ यहाँ पे ना। क्वेश्चन नंबर 15, द रेड शर्ट मूवमेंट ऑल्सो नोन एज खुदाई खिदमतगर वॉज लेड बाय विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत में रेड शर्ट आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है, वो का नेतृत्व किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने किया था। इसका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ना। क्वेश्चन नंबर 16, हर्षवर्धन बिलोंग टू विच एंशिएंट रीजन। हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे। ये हो जाएगा थानेश्वर से, जो फिलहाल जो कहाँ पे है अभी प्रेजेंट डे में हरियाणा में। और ये हर्षवर्धन कब से कब रूल किए थे, ये 606 से 647 AD तक। जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इससे भी ध्यान रखना था, ये भी आने के बहुत चांसेस हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर द टर्म्स छता एंड वता वेर यूज्ड फॉर डैश। गुप्ता एम्पायर के दौरान चाट और भाट शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था। देखिए आया हुआ सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा रेगुलर एंड इरेगुलर ट्रूप्स, नियमित और अनियमित सैनिक के लिए यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी ना। क्वेश्चन नंबर 18, इन 1909 सर विलियम हटकर्जन a British official was shot and assassinated in London. Who was responsible for this act? 1909 में सर विलियम हटकर्जन वाइली, एक ब्रिटिश अधिकारी
को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कृत्य के लिए कौन जिम्मेदार था? देखिए फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। इसके लिए जिम्मेदार थे मदन लाल ढींगरा जी। ना क्वेश्चन नंबर 19, द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धनाज एम्पायर वाज, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये हो जाएगा कन्नौज। ये कब कब आया हुआ है देखिए मैंने डाला हुआ है, अगर आप चेक भी कर सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और ये PYQs मैंने डाला हुआ है, इस प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखें, आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। ना क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ईयर डिड गोवा बिकम द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज कमर्शियल एम्पायर इन इंडिया, गोवा किस वर्ष भारत में पुर्तगाली वाणिज्य साम्राज्य की राजधानी बना? ये कब बना? ये बना 1530 में। ना क्वेश्चन 21, द चालुक्याज ऑफ बादामी वेर फाउंडेड बाई, बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? ये किया था पुलिकेशन वन ने प्रथम। और इनका टाइम पीरियड कब से कब था? 543 से 566 AD। ये जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, आने के बहुत चांसेस होते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 22, तोफ खाना वाज द जनरल नेम गिवन टू द मिलिट्री या आर्टिलरी ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तोफ खाना किसके सैन्य या तोफखाने शाखा को दिया गया सामान्य नाम था? ये हो जाएगा मुगल डायनेस्टी का, मुगल वंश का। ना क्वेश्चन नंबर 23, हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग विच स्ट्रगल, महात्मा गांधी ने पहली बार किस संघर्ष के दौरान भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? यह आया हुआ सवाल है ग्रेजुएट में। इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्रगल, अहमदाबाद मिल मजदूरों का संघर्ष, ऑप्शन बी। ना क्वेश्चन नंबर 24, द स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च टू अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड प्रमोट इंडियन गुड्स बिगन इन विच ईयर, बंगाल के विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 1905 में, जो कि ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन 25, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट ओपनड बाय मोहम्मद तुगलक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मोहम्मद तुगलक के कृषि के विकास के लिए खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? देखिए मैं जो जिस साल जैसे 2025 में आया हुआ सवाल है, मैंने सब मेंशन किया हुआ। इसका आंसर हो जाएगा दीवान आई कोही। Now question number 26, which group gained increased importance in the post Gupta society due to land grants, भूमि अनुदानों के कारण गुप्ता और समाज में किस समूह का महत्व बढ़ गया? ये जो ब्राह्मण का महत्व बढ़ गया था। Now question 27, अशोका अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर टू स्प्रेड धम्मा नोन एज, अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की है जिन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धम्मा महापात। प्लीज़ से प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। ना क्वेश्चन 28, विच हड़प्पन साइट शोज एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं? ये हो जाएगा कालीबंगान, जो फिलहाल अभी कहाँ पे है? राजस्थान में। ना क्वेश्चन नंबर देखिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं, जैसे एक ये सब मिला है यहाँ पे। ना क्वेश्चन 29, इन विच ईयर वाज इंग्लिश एजुकेशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिशों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका हो जाएगा 1835। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच चाइनीज ट्रेवलर मेंशन से मैत्रिका रूलर नेम शिलादित्य, किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रिक शासक का उल्लेख किया है? इसका हो जाएगा वेनसंग। ना क्वेश्चन नंबर 31, द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन इन द इंडस वैली इज फाउंड एट विच साइट, सिंधु घाटी के कपास की सबसे प्राचीन खेती का प्रमाण किस स्थल पर पाया गया है?
इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, जो फ़िलहाल अभी कहाँ है, अभी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पे, बलूचिस्तान में। ये भी ध्यान रखना ना। क्वेश्चन 32, द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट फॉलोइंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी। ये स्थापित किया था सतारा में, सतारा महाराष्ट्र में ना। क्वेश्चन 33, हु इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द सेफ्टी वेल्व थ्योरी रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के संबंध में सेफ्टी वेल्व सिद्धांत से सबसे अधिक किसे जोड़ा गया था। सबसे अधिक जोड़ा गया था ए.ओ. होम को, और ये आईएनसी के फाउंडर भी है ना। क्वेश्चन 34, हु वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त II। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और अधिकारी कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त I, कुमारगुप्त प्रथम थे। और इनका टाइम पीरियड कब से कब था, 415 से 455 AD ना। क्वेश्चन नंबर 35, द रमोइस हु वर्क फॉर रामोसी अपराइजिंग वेयर नाइट गार्ड्स प्रोटेक्टिंग द फोर्ट्स ऑफ विच कम्युनिटी। रामोसी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोसी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले राते प्रहरी थे। यह वह सवाल है, ये हो जाएगा मराठा ना। क्वेश्चन 36, British land revenue policies were deeply exploitive, under which system were landlords required to pay fixed revenue regardless of crop yield। ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियाँ अत्यंत शोषणकारी था। किस प्रणाली के तहत जमींदारों को फसल की उपज की परवाह किए बिना एक निश्चित राजस्व देना पड़ता था। ये हो जाएगा जमींदारी, ऑप्शन बी। आप यहाँ दे सकते हो जमींदारी सिस्टम में क्या था, पीजेंट, फिर जमींदार, ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना। क्वेश्चन 37, भोलानाथ सिंह वॉज लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स। भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे। ये हो जाएगा तमार रिवोल्ट। मैं फिर से बोलूँगा, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना। क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्ड फ्रॉम बितूर टू कल्पी, दिल्ली एंड लखनऊ इन 1857 टू रैली द सपोर्ट ऑफ नेटिव प्रिंसेस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। निम्नलिखित में से कौन 1857 1857 में बिठूर से कालपी, दिल्ली और लखनऊ गया था ताकि ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह के लिए देसी राजाओं का समर्थन जुटाया जा सके। ये जो कौन गया था, नाना साहब, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन 39, मिहिर भोज ए फेमस रूलर ऑफ प्रतिहाराज एडॉप्टेड व्हिच टाइटल। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी। ये हो जाएगा अधिवारा, फोटो डाला हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट नोटेबल किंग ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी रूलिंग फ्रॉम 580 टू 605 CE। निम्नलिखित में से किस पुष्यभूति वंश का पहला प्रमुख राजा माना जाता है जिसने 580 से 605 ईस्वी तक शासन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाकरा वर्धना, ऑप्शन बी ना। क्वेश्चन नंबर 41, द फर्स्ट आर्म्ड ट्राइबल रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इज कंसिडर्ड टू हैव टेकन प्लेस इन। ब्रिटिशों के विरुद्ध पहला सशस्त्र जनजातीय विद्रोह किस स्थान पर हुआ माना जाता है। ये हो जाएगा 1784। अभी प्रेजेंट है कहाँ पे है, झारखंड बिहार में, झारखंड बिहार में ना। क्वेश्चन नंबर 42, द पॉलीगार्स रिवल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन विच प्रेसिडेंसी व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू स्नैच अवे देयर मिलिट्री एंड लैंड राइट्स। जब ब्रिटिशों ने पोलीगारों के सैन्य और भूमि अधिकार छीनने की कोशिश की, तब पोलीगारों ने किस प्रेसिडेंसी में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया। ये हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी ने के खिलाफ विद्रोह किया ना। क्वेश्चन 43, डेमेट्रियस ए वेक्टेरियन ग्रीक रूलर केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद डैश। वेक्टेरियन यूनानी शासक डेमेट्रियस का संघर्ष डैश के साथ हुआ। ये हो जाएगा पुष्यमित्र के साथ हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 44, इन वन ऑफ हिज फेमस वर्क याहा बिन अहमद सिरिंदी क्लेम्स दैट द फाउंडर ऑफ द डैश वाज
डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। अपनी एक प्रसिद्ध कृति के यह बिन अहमद सरिंदी दावा करते हैं कि डैश का संस्थापक पैगंबर महमूद का वंशज था। तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। ना क्वेश्चन 45, द इंडो ग्रीक किंग हु इशूड कॉइन्स विद बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन वाज। जिस इंडो ग्रीक राजा ने द्विभाषी अभिलेखों वाले सिक्के जारी किए थे वो थे, उसका आंसर हो जाएगा डेमेट्रियस, ऑप्शन डी। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये PIQs जो मैं बता रहा हूँ इससे ज़रूर से ज़रूर करके जाएं, बिना PIQs के आपका तैयारी अधूरा है। तो इसे ज़रूर से ज़रूर देख के जाए, पूरा वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। ना क्वेश्चन 46, विच डायनेस्टी रिप्लेस द सुंघास इन मगधा। मगध के सुंघों के बाद किस वंश ने सत्ता संभाली। तो इसका आंसर हो जाएगा कनवा वंश ने। ना क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या को कम कर दिया। इसका हो जाएगा लेटर एक्ट ऑफ 1853। ना क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास मार्क द स्पॉट वेयर बुद्धा गिव द हिज फर्स्ट सर्मन। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को दर्शाता है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये हो जाएगा धम्मक स्तूपा, जो कि ऑप्शन ए में। क्वेश्चन 49, द तख्त-ए-बाही इंस्क्रिप्शन इज एस्टोर्ड विथ विच रिलीजन। तख्त-ए-बाही अभिलेख किस क्षेत्र से संबंधित है। ये हो जाएगा गांधारा। क्वेश्चन ऑफ 50, द अलीपुर बॉम्ब केस ऑफ 1908 इज एस्टोर्ड विथ विच इंडियन रिवोल्यूशनरी। 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित था। ये हो जाएगा अरविंद घोष। द क्वेश्चन ऑफ 51, विच प्रिंसली स्टेट हैड अ रिप्रेजेंटेटिव असेंबली फ्रॉम एज अर्ली एज 1881। किस रियासती राज्य में 1881 से ही एक प्रतिनिधि सभा थी। ये हो जाएगा मैसूर। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द INC passed a resolution opposing the आर्म्स एक्ट एंड द वर्निकुलर प्रेस एक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में शस्त्र अधिनियम और वर्निकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये हो जाएगा 1885 बॉम्बे में। क्वेश्चन 53, द स्कल्पचर्स ऑफ बियर्डेड मैन फाउंड इन मोहनजोदड़ो इज मेड ऑफ विच मेटल। मोहनजोदड़ो में प्राप्त दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति किस पदार्थ से बनी है। ये बना था स्टोन से। आया हुआ सवाल है। ना क्वेश्चन 54, सिंगपोज रेवलियन इज एस्टोर्ड विथ विच रिलीजन ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। सिंगपो विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। ये हो जाएगा आसाम से। आसाम अरुणाचल दोनों से, बट बेसिकली आसाम से। ना क्वेश्चन 55, द हर्षा इंस्क्रिप्शन ऑफ 554 सी मेंशन द राइज ऑफ यज्ञवर्मन फ्रॉम विच प्लेस। 554 ईस्वी की हर्ष अभिलेख की में याज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से किया गया है। इसका हो जाएगा गया से, जो कि बिहार में है, गया बिहार। जो मैंने इसके बारे में दिया हुआ 606 से 647 AD तक, और उसके समय में पुलकेशन 2 आए, इस पर दिया हुआ है। कैपिटल कन्नौज था, आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल, लास्ट क्वेश्चन था। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उसे भी फ़ायदा मिले। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।